नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और संस्कृत के पिछले सारे वीडियो में हमने 14 पार्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। कुल मिलाकर 15 पार्ट आपके सिलेबस में हैं और आज हम आपका अंतिम पार्ट आपकी स्पंदना का और 15वां पार्ट पंचदश पार्ट आचार्य उपदेश उसको लेकर आए हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो आप इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। और ज़रूरी सूचना एक बार मैं आपको पुनः दे दूं कि जितने भी हमारे पाठ हैं और उनके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सारा का सारा मैटर कंप्लीट है। उसके बावजूद भी यदि आपको कुछ लगता है कि हम आपकी मदद कर सकें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के बाद यानी कि इस पंचदश पाठ के बाद आपकी किताब जो है वो पूरी हो जाएगी और हम चलेंगे व्याकरण की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए यानी कि व्याकरण की क्लास के लिए आप तैयार रहिए और अपने मित्रों को भी बताएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही आपकी शुल्क है, इसे ही हम फीस समझते हैं आपकी। आप पढ़ें और लोगों को भी पढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। शुरू करते हैं मित्रों। आज का हमारा पाठ आचार्य उपदेश है, पंचदश ऐसा पाठ तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अब वक्त है संस्कृत पढ़ने का। अपने बुक को आप अपने साथ रखें और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। पाठ परिचय देख लेंगे। बहुत छोटा पाठ है और इसकी भूमिका के बारे में लिखा है कि विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्य से महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्य से, विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हमारा जो वैदिक साहित्य है विश्व के सारे वाङ्मय ग्रंथों में, वाङ्मय में हमारे वैदिक साहित्य का भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व है। वैदिक साहित्य चत्वार वेदा, और वैदिक साहित्य में है क्या तो लिखा है चत्वार वेदा, चारों के चारों वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे इसके भाग हैं। तेसाम व्याख्या रूपा, और उन वेदों की व्याख्या के स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथा, उनकी व्याख्या कहाँ की गई है, उनको और तरीके से, सरल तरीके से लिखा गया है तो कहाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में। आरण्यक ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथों में, और उपनिषदश्च, और उपनिषदों में उनकी वर्णन किया गया है। तत्र अष्टोत्तर एक शतानाम, अष्ट उत्तर, अष्ट माने 8, उत्तर माने अधिक हैं, एक शतानाम यानी 100 से, 100 से 8 अधिक है तो कितने हो गए 108। अत्र तत्र यानी वहाँ 108 उपनिषदाम परिगणनम अस्ति, वहाँ पर 108 उपनिषदों की गणना की गई है। परंतु प्रमुखाणाम 10 उपनिषदाम पठन पाठनम सर्वत्र एव भवति, परंतु प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों का ही सर्वत्र माने सभी जगह पठन पाठन प्रचलित है। यही पढ़े जाते हैं, यही पढ़ाए जाते हैं। तो उन्हीं प्रमुख 10 उपनिषदों के को लेकर एक श्लोक बनाया है कि ईश केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि एतिरिश्च छांदोग्यम बृहद्दा आरण्यकम दशः। ये 10 उपनिषदों के नाम हैं। ईश यानी ईशोपनिषद, कैन यानी कैनोपनिषद, कठ माने कठोपनिषद, प्रश्न यानी प्रश्नोपनिषद, मुंड यानी मुंडकोपनिषद, मांडुक्य यानी मांडुक्योपनिषद, तितिर्य माने तैत्तिर्योपनिषद, ऐतरेय यानी ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्य यानी छांदोग्य उपनिषद, और बृहद आरण्यक उपनिषद। ये प्रमुख रूप से 10 उपनिषद हैं। वैसे तो 108 हैं और प्रमुख रूप से पठन पाठन में जो प्रचलित है वो 10 उपनिषद माने गए हैं।
ये जानकारी क्यों दी जा रही है, तो ये पाठ जो अपना है ये वहाँ से ही लिया गया है। लिखा है कि प्रस्तुत पाठ है तैत्तिरीयोपनिषद है शिक्षावल्लीत उद्गृत अस्ति। प्रस्तुत जो पाठ है ये तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली इस भाग से लिया गया है। क्या है इसमें, तो लिखा है कि विद्या समाप्ये अनंतरम, विद्या की समाप्ति के बाद, विद्या जब छात्र की पूरी हो जाती है उसके बाद, यानी कि आपकी 14 पाठों की जो विद्या है वो पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद जो 15 पाठ में क्या है, तो समावर्तन संस्कारस्य अवसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर, यानी छात्र अब पूरी पठन पाठन की जो उसकी गतिविधियां थी उसको समाप्त करके अपने दैनिक और व्यवहार जीवन में प्रवेश करने वाला है। तब आचार्य शिष्यम उपदिशति, आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। आचार्य शिष्य को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में आचार्य हुआ करते थे, शिष्य वहाँ रहते थे। जब एडमिशन होता था तब आते थे और जब शिक्षा समाप्त होती थी तब वापस जाते थे। तो उस शिक्षा को दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, ये आचार्य उस समय शिक्षा के समावर्तन के समय उनको उपदेश देते थे। और वो ही तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में लिखा गया है। तस्यैव वर्णनम, उसी का वर्णन शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, इस शिक्षावल्ली में है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति, और इस पाठ में भी उसी के सारांश का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों पढ़ते हैं आचार्य उपदेश, ताकि आपके जीवन में आपकी पढ़ाई के अनुरूप क्या विशेष परिवर्तन होते हैं और आपको किस प्रकार की शिक्षा को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहें। परीक्षा में प्रश्न पूछना बहुत अलग चीज़ है और अपने जीवन में उन प्रश्नों को उतार लेना ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए क्या करना चाहिए एक अच्छे शिक्षार्थी को, ताकि उसकी शिक्षा उसके व्यवहार में दृष्टिगोचर हो, ऐसा यहाँ पर लिखा है। पाठ को शुरू करते हैं। वेदम अनु आचार्याः अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनु आचार्य, वेदम मनु यानी वेदों की समाप्ति के बाद, वेदों को पढ़ने के बाद, आचार्या माने आचार्य, अंतेवासिन है यानी अंतेवासिन यानी अपने शिष्यों को, जो उनके यहाँ रहते थे ऐसे शिष्यों को अनुशास्ति यानी अनुशासित करते हैं, बताते हैं। और बताते क्या है कि सत्यम वद है, सत्य बोलना चाहिए है मेरे शिष्यों, सत्य बोलना चाहिए। आचार्य अपने शिष्यों को बताते हैं सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चरः, धर्म का आचरण करना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। आचरण किसका करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। और स्व अध्यायान माँ प्रमदः, स्व अध्याय यानी अपने अध्याय से, अपनी सेल्फ स्टडी से, अपने पढ़ने में न प्रमद है, प्रमद माने आलस्य, न यानी नहीं, माम यानी नहीं करना चाहिए। अपने पढ़ने में, अपने स्वाध्याय में, अपने अध्ययन में आलस्य नहीं करना चाहिए। सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। धर्मान न प्रमदितव्यम, और धर्म से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब जब धर्म का आपको मौका मिले धर्म करना चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, और लिखा है कि कुशलान न प्रमदितव्यम यानी आत्मरक्षा से भी आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्वे न प्रमदितव्यम, अपने ऐश्वर्य से, यश से, अपनी कीर्ति से भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। स्व अध्यायाः प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्व अध्याय यानी अपने अध्याय में,
अपने अध्ययन में, अपनी सेल्फ स्टडी में, अपने पठन पाठन में और प्रवचनाभ्याम अपनी बात को कहने में, अपनी स्पष्ट बात को कहने में न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवतुल्य का यानी देवताओं के कार्य और पितृ यानी हमारे पितरों के, हमारे अग्रजों के, हमारे बड़ों के, विद्वानों के कार्यों में भी न प्रमदितव्यम, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता को देवताओं के समान पूजना चाहिए। माता कैसी होती है? मातृदेवो भव, देवताओं के समान उसकी गणना की गई है। पितृदेवो भव, पिता भी देवता हैं। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, और यदि आपके दैनिक जीवन में कभी भी आपके घर कोई अतिथि आता है तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी जो भारतीय संस्कृति वो कहती है कि आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, और उसी के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है अतिथि देवो भव। आपने सुना होगा, यानी अनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। इसको समझे, यानी जो अनवध्यानि कार्याणि, अनवध्यानि कार्याणि यानी ऐसे कार्य, अनवध्य कार्य जो निंदनीय कार्य हैं, कर्माणि, कर्माणि यानी कार्य, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी कि जो जिन कार्यों को करने से लोग प्रसन्न हो, जो अच्छे कार्य हैं उन्हें ही करना चाहिए। नो इतराणि, और उससे इतर, उससे अलग कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। अस्माकं सुचरितानि तानि तस्योपास्यानि नो इतराणि, अस्माकं हमारे द्वारा, सुचरितानि तस्य उपास्यानि नो इतराणि, यानी सुचरितानि अच्छे चरित्र वाले कार्यों को ही उपासना करनी चाहिए। नो इतराणि यानी अन्य कार्यों की नहीं करनी चाहिए। श्रद्धाया देयम, श्रद्धया देयम, देयम यानी देना चाहिए, श्रद्धया माने श्रद्धा से। जब कभी भी आपको दान देने का, दक्षिणा देने का या अपनी सेवा देने का मौका मिले तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, और बिना श्रद्धा से, अश्रद्धया माने बिना श्रद्धा से, अदेयम नहीं देना चाहिए। श्रियाह देयम और ह्रियाह देयम, लज्जा से देना चाहिए। ह्रिया माने लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, भिया यानी भय से देना चाहिए, पारलौकिक भय से, संसार के भय से देना चाहिए। श्रद्धा से देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। संविदाम देयम, संविदाम यानी अपने मित्र आदि के कार्यों में भी हमें देयम यानी दान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। ऐसा आदेश है, ये आदेश है, ये गुरु जी का आदेश है। आचार्य उपदेश यानी आचार्य जी का उपदेश है, और ये आदेश है, और यही आदेश है। ऐसा है उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का, उपनिषद माने सार है, यही वेदों में कहा गया है। एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की ही उपासना करनी चाहिए। तो ये जितनी भी बातें गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताई है, आचार्य जी ने अपने शिष्यों को बताई है, इनको शिष्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी शिक्षा को अपने व्यवहार में परिवर्तित कर सकते हैं। पाठ में से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन पाठ को पढ़कर आप अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। तो मित्रों, ये पाठ बहुत आपको समझ में आया होगा। आज से हमारी ये जो किताब है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे व्याकरण का, और व्याकरण के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि व्याकरण का जब हम अध्ययन करेंगे तो आप शुरू से लेकर अंत तक आपके सिलेबस में जितने भी व्याकरण है
जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम उतना कोशिश आपके लिए करेंगे। यदि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कुछ सुझाव देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ इससे समस्या है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। लेकिन मित्रों, अपने मित्रों को भी और अपने सभी पारिवारिक दोस्तों को, मित्रों को भी ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो ज़रूर उन तक ये बात पहुँचेगी। और सारे के सारे पाठ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सेंट्रल मिशन को सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसमें गणित की वीडियो, 9th की NCERT की वीडियो, इंग्लिश और हिंदी माध्यम से भी मिलेगी और संस्कृत की सारी वीडियो आपको मिलेगी। आपने इस चैनल को अंत तक देखा और अब तक देख रहे हो, आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। इसके बाद भी हम बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और पुनः एक बार फिर से आपके सामने किसी नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।